तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। यह है एक स्टडी प्लान फॉर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो साल भर की आपकी झंझट खत्म करने वाला है। एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है क्लास 10th के लिए। लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था कि आपको यहाँ पे कौन सा सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, क्या वेबसाइट रहेगी, क्या रिसोर्सेस रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट बात करने जा रहे हैं एक ओवरव्यू स्टडी प्लान की। देखिए, नॉर्मल डेज में अगर आप पढ़ाई करोगे तो एग्जाम टाइम में आपका टेंशन कम रहेगा, लेकिन वही नॉर्मल टाइम में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे उतने इंटेंस तरीके से या उस तरीके से, तो एग्जाम टाइम में आप ऐसे ड्रेन आउट फील करोगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक प्लान जो 2026 से लेके 2027 तक चलेगा। टोटल 365 डेज हो रहे हैं यहाँ पे फरवरी तक। एक 31 जनवरी तक हम काउंट करें 31 मार्च से, तो यहाँ पे 300+ डेज है, ठीक है, रफ आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, मार्च के मंथ में अगर आप नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा कम पढ़ते हैं तो चल जाता है, लेकिन अप्रैल से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो इजीली आपके 80 मार्क्स प्लस हर सब्जेक्ट में आ सकते हैं। मैंने हर एक मंथ का अलग अलग प्लान बनाऊंगा, अलग अलग अपलोड करूंगा। बट बात करते हैं पहले फर्स्ट डे प्लान की। फर्स्ट मंथ का जो प्लान है मार्च का, जो हमारे सब्जेक्ट एंड गोल्स इस तरीके से रहेंगे कि मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस एंड सोशल साइंस, इन दोनों का हम अल्टरनेट चलाएंगे। डेज की बात करें तो डेली हमको 2 into 3 यानी 2 आवर्स पर 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे 6 घंटे देना है 27 दिन तक। अब मार्च मंथ तो भाई 31 का होता है, 27 दिन तक क्यों? तो बीच में ये जो 4 दिन का हॉलीडे आ रहा है, यहाँ पे आप संडे आपके दूसरे चीजें प्लान कर सकते हैं। ऑल तो आप इससे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, पर इसको लेथार्जिक तरीके से मत लीजिएगा, थोड़ा चलता है। लैंग्वेज के लिए मैं अगर कहूँ तो 9 डेज फॉर इंग्लिश, 9 डेज फॉर हिंदी एंड 9 डेज फॉर अदर लैंग्वेज जैसे संस्कृत, उर्दू एक्सेट्रा। आपको बस किताब खोलनी है, किताब पढ़नी है, ना अंडरलाइन करना है कुछ, ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने, कुछ नहीं बनाना, बस खोलनी है। आज है जैसे कि 1 मार्च, आज खोला, अगले 9 मार्च तक रोज 2 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना। दिन में 3 स्लॉट बना लीजिए। साइंस एंड सोशल साइंस की बात करूँ तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। सिंगल लुक ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर में हेडिंग क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उनको देखना है। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज की नीड होती है, तो वो फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। हालांकि इसकी शीट्स आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। लास्ट में आता हूँ मैं मैथमेटिक्स पे, जो कि नंबर 1 पे था पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे लास्ट में लिया। कि सिंगल लुक देना है चैप्टर के अंदर। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर्स होते क्या है, कहाँ से आए। तो रियल नंबर्स का आपका जो चैप्टर है वो पीछे की भी बैक एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है 9th 8th क्लास का, जिसमें आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स भी आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका पूरा साल भर ये जो आप फॉर्मूला शीट बनाओगे ये। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको इस मंथ में कैसे क्या प्लान आउट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट, ये एनसीईआरटी साइंस बुक का है, ये आपकी मैथमेटिक्स बुक का है। आप दूसरे सब्जेक्ट को भी सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर दिए हैं 13, तो ये रफली 230 पेजेस बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो हर चैप्टर को या साइंस को इस 27 डेज के अंदर रोज 10 पेजेस पढ़ोगे आप, तो 10 पेजेस डेली पढ़ने पे आपका ये सारे चैप्टर 27 डेज में इजीली कवर हो जाएंगे। सिंगल रीडिंग करना है, कोई मेहनत का काम नहीं है, दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। टोटल 24 आवर्स होते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स में देखिए, जैसे रियल नंबर का नाम लिखा हुआ फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स के बारे में बता दे रखा और समरी बता के रखी है। तो ऐसे सर हर चैप्टर को देखना है, उसमें आए हुए एग्जाम्पल्स को देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना, बस देखना है। नोट डाउन करने का पॉइंट मैंने आगे बताया है। अब आप अगर देखें तो हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, बुक कहाँ से मिलेगी, तो देखो, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाके बता रहा हूँ एनसीईआरटी के। आपको जस्ट गूगल सर्च बार पे जाके ये सर्च करना है। ये डायरेक्ट पीडीएफ कुछ डली हुई है, ये रफ पीडीएफ है जो उसके कॉन्टेक्ट देती है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिलेगी। यहाँ पे आना है आपको, क्लास सिलेक्ट करनी है आपकी, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हुए हैं। उसके बाद में आपको आपके बुक टाइटल के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हिंदी के लिए विज्ञान, उर्दू के लिए साइंस उर्दू और इंग्लिश के लिए साइंस में जाके गो करना है। गो करने के बाद में थोड़ी सी वेबसाइट बफर करती है, टाइम लगता है क्योंकि उस पर लोड रहता है। ऑल आप सभी को पता है, आप सब टैक्स से भी स्टूडेंट्स हो। थोड़े टाइम बाद में ये लोड हो जाएगा। आप कंप्लीट बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है उसके कारण उसमें। और आपको जो स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए, तो जैसे भी किसी चैप्टर को यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊँ, तो जैसे कि चैप्टर 5 में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये चैप्टर 5 है।
चैप्टर 5 में जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा उसका प्री एक्सप्लेनेशन। तो आपको बस सिंपल लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करने के लिए मैंने एचडी यानी हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर का आपको यूट्यूब चैनल भी बता दिया, आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर खुद से पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो। यहाँ पे अब अगर खुद से भी पढ़ना है तो देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे रहता हूँ। हाँ, ये जैसे कि लाइन बाय लाइन लिखा है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो यहाँ पे लिखा है मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यार डे टू डे जो मेंटेन करते हो लाइफ ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक मिनट और बता, हाँ जूम कर लेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे आने वाले मंथ में। बट पहले यहाँ पे जैसे न्यूट्रिशन के बारे में लिखा, तो न्यूट्रिशन क्या होता है सिंपल सिंपल दे रखा हुआ है, और बाकी सारे ऑप्शन भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला शीट आपको बनानी, तो जैसे चैप्टर नंबर 5 है आपकी मैथ्स की बुक के अंदर, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके, तो मैंने ये चैप्टर सिंगल रीड करा, इसमें मुझे कुछ कुछ फॉर्मूले दिखे, उस सारे फॉर्मूले मैंने एक पेज पे बना लिए। कोरा पेज लेना है, लाइनिंग वाला भी ले सकते हो या ब्लैंक पेज पे ले सकते हो। सेम अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ये लाइट चैप्टर के मैंने बना है, साइंस में चैप्टर नंबर आपका 9 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट चैप्टर का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है, प्लेन मिरर के जो लॉज है वो लिखे हुए, स्पेरिकल मिरर के जो फॉर्मूले है वो लिखे हुए। ये बस मेरे को लिख के रखना है, इसको पढ़ना कैसे मैं वो आपको आगे बताऊंगा। आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोमोडोर टेक्निक। आपको क्या करना है, जब भी आप 2 घंटे का टाइम लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, आपको आपका स्टॉप वॉच ऑन करना है। 45 मिनट्स के 2 सेशन करने हैं आपको, उसके बीच में आपको 3 से 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स ब्रेक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इस दौरान आपको फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखना है, आपको टाइमिंग लगाना है, अपना टाइमर स्टार्ट करना है, और एक गो में ही चैप्टर रीड करना है। ये तो ना हो जाए उसके ऊपर मार्क कर देना। इससे होगा क्या कि आपका इस मंथ के आने तक यानी अप्रैल के आने तक 1 सिंगल रीडिंग हो चुकी होगी आपके सारे चैप्टर्स की। सेम चीज अगर आप मई जून, जब तक आपकी छुट्टियां चलती, ज्यादातर जून मई तक जून तक ही चलती है, अगर 2 गो तक कर लोगे तो दिसंबर आने तक आपका 3rd रिवीजन तक हो सकता है पूरे सिलेबस का। सब सिंगल रीडिंग ही करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट में जो भी बताना होगा मैं अगले वीडियो का, यानी फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को कैसे प्लान आउट करना है, या वो भी जो जानकारी जो मुझे आप बता सकते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे।